मैं आलोक कुमार आनंद आपके अपने YouTube चैनल मस्ती विद इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आप यदि 12th के स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्वेश्चन टैग से एक या दो क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और जो ही बहुत ही आसान है। इसके कुछ ट्रिक हैं जिसको आपको समझना है। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या। देखिए, क्वेश्चन टैग क्वेश्चन का ही एक पार्ट है, बल्कि यह पूर्ण रूप से एक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का काम होता है कि वक्ता जानना चाहता है क्या हुआ, यानी क्या है, इसके बारे में जानना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में वक्ता को एक आशंका होती है किसी भी बात को लेकर के, और उस संदेह को वह दूर करना चाहता है श्रोता के द्वारा, या अपने बात पर विचार चाहता है कि वह किस तरह का विचार दे रहे हैं। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे हम कहते हैं वह तेज है ना या ना, वह तेज है ना, या तो आप कहिए वह तेज है ना, या वह तेज है ना। तो वक्ता जानना चाह रहा है कि वह तेज है अथवा तेज नहीं है। या उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि वो क्या है नहीं है, बल्कि यह जानना चाह रहा है कि वह तेज है कि नहीं है। मतलब एक विचार लेना चाह रहा है श्रोता से, यानी लिसनर से वक्ता यानी स्पीकर एक विचार लेना चाह रहा है और अपनी बातों को निश्चित, अपने बातों के संदेह को दूर करना चाह रहा है। जैसे देखिए, सी इज इंटेलिजेंट इजंट सी। अब देखिए, यह भाग, यहाँ पर दो भाग है। यह एक स्टेटमेंट है जो आप देख रहे हैं असर्टिव रूप में है। असर्टिव दो तरह का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो यह इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह कहीं ना कहीं अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। और इसके बाद जो यह भाग बचा हुआ है, यह भाग, इस भाग को ही हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। आपको पूछा जाता है, यह वाला भाग दे दिया जाएगा और इस भाग को पूरा करना रहता है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को चूज नहीं कर लेते हैं, जब तक आप अपने सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को नहीं जानते हैं, तब तक आप क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को समझें। जैसे यहाँ पर इज दिया हुआ है, या तो क्लियर आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है इज है, तो अगर इधर पॉजिटिव रहता है तो इधर निगेटिव करना पड़ता है। इस चीज को हम बाद में लिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर जो निगेटिव यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का निगेटिव फॉर्म जो यूज करते हैं, उसका कंट्रैक्शन यानी संक्षिप्त रूप हम लोग यूज करते हैं। तो संक्षिप्त रूप कैसे होता है उसको देख लेते हैं। जैसे इज प्लस नॉट, इज नॉट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? एजेंट। आर प्लस नॉट आरंट, एम प्लस नॉट आरंट। देखिए, एम अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो उसका भी क्वेश्चन टैग आरंट होगा, एमंट नहीं होगा। क्लियर हो जाइए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, एमंट आई नहीं होगा, क्या होगा? आरंट आई। आरंट आई यानी एम प्लस नॉट को भी अगर हम ऐड करते हैं तो वह एमंट न होकर के, ठीक है ना, आरंट देगा। वाज प्लस नॉट वाजंट, वेयर प्लस नॉट वेयरंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, हैड प्लस नॉट हैडंट, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, कैन प्लस नॉट कांट, कुड प्लस नॉट कुडंट, मे प्लस नॉट मेयंट, माइट प्लस नॉट माइटंट, मस्ट प्लस नॉट मसंट, आउट प्लस नॉट आउटंट, यूज प्लस नॉट यूजंट, नीड प्लस नॉट नीडंट, डेयर प्लस नॉट डेयरंट, विल प्लस नॉट वांट, वुड प्लस नॉट वुडंट, शेल प्लस नॉट शांट, और शुड प्लस नॉट शुडंट। ये 24 जो आप देख रहे हैं, ये टोटल का टोटल हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें यहां तक आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और ये टोटल का टोटल आपका मॉडल वर्ब है। इसके साथ नॉट लगा करके इसका संक्षिप्त रूप लिखना है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन टैग बनाया जाता है।